वाणी में हो प्रेम भरा, कर्तव्यों का ध्यान रहे। खुश होकर खुशियों को बांटे, चेहरे पर मुस्कान रहे। ये चेहरे पर मुस्कान रखे, तेरनो आई गयो मुझो अपनी आदत में ला दो। मैं प्रसन्न रहूंगा, मैं टेंशन नहीं करूंगा, मैं सुख की बात ही सोचूंगा, मैं दुखों को निमंत्रित नहीं करूंगा। आप कहेंगे दुखों को निमंत्रित? अरे महाराज, गन्ने का एक बीज बोया तो इतना लंबा गन्ना मिला, जिधर से चूसो मीठा ही मीठा, इसी का गुड़ बनता है। हो महाराज, और एक बबूल का बीज बो दिया, कांटे ही कांटे। आज से संकल्प करें, हम नया कांटों का बीज नहीं बोएंगे। मैं अपमान नहीं करूंगा, मैं झगड़ा नहीं करूंगा। घर घर में छोटी कोई बात चालू हुई और बात रो बत्तंग गड़बड़े महाराज, वो कहते तिल रो ताड़ बन गयो। एक तिल होता छोटा सा, और उससे होगा, अरे आपने 11 साल पहले भी मुझे कहा था, मुझे मालूम है पिछले बार ब्याह में भी आप। अरे छोड़ो ना महाराज, अच्छी अच्छी बातें याद रखो। मीठो मीठो बोल लागे तारो कई लागे, या जीवन में दम नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। मिठो मिठो बोल तारो कई लागे। भाइयों बहनों, मैं आपको घर की बात करूं जी। आपने यो तराजू रो अर्थ है न्याय करनो। चार बेटा वे, व्यवहार तो थोड़ो थोड़ो अलग वे ही जाए महाराज। वनारा बच्चा रा भी पूर्वजनों रा संस्कार है। आपने तो एक शरीर की भूमि हुई, एक शरीर की खाद मिली, एक शरीर का जल मिला, फिर भी कहीं कोई बबूल उग गया, बीज वैसा ही था। इन बच्चों के भी पूर्व जन्म के भी बीज है। अरे भगवान ने कैसे एक एक दाने को जमा दिया ना। खून की कमी हो तो अनार बहुत उपयोग होता है, होमोग्लोबिन बढ़ जाता है। लाला हाँ, ये भगवान की कृपा और प्रसाद है। बार बार सोचना, जब वनस्पति भी इतने उपयोगी हो सकते हैं। पपीता हाँ, पेट के लिए पाचन शक्ति के कोई तंत्र के पाचन सिस्टम के अंग क्या है, अरे मुख से ही चालू हो जाता है महाराज। दोनों तरफ लार भगवान ने इधर ग्रंथियां रख दी है। हाँ, गाल के अंदर दबा के ग्रंथियां रख दी है। जैसे ही भोजन का एक कोर तोड़ते हैं, हाँ, तो लार का रस मिल जाता है। वाणी आभूषण कर्तव्य निभाया, सर्व प्रसन्नाय नमः। प्रसन्न रहो। ये सेवा के उपहार मिलते हैं जी। हाँ, जब आप दान देते हैं, दया करते हैं, इन दिव्यांगों को खड़ा करवाते हैं, इनको ऑपरेशन करते हो, तो इनका उपहार प्रकृति देती है। आपके चेहरे पर आनंद आ जाता है। अरे आज तो बड़े आ रहा, आज तो देख के खुश हुआ मैं। त्याग करके, त्याग स्वयं पर, प्रेम बोलो परमात्मा से, और सेवा समाज की, त्याग स्वयं पर। हाँ, जैसे आप दान देते हैं, हरे हरे, दान दिया। मैं वो एक बार कहा ना, पूछा रहीमदास जी को, तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, क्यों रहीम क्या सो सीखी, ऐसी अद्भुत बेन, जो जो कर ऊंचो उठो, त्यों त्यों नीचे नेन रहीम जी, त्यों नीचे। रहीमदास जी आपके हाथ दान करने के लिए उठते हैं। आप ये कपड़ा दान, आप ये वस्त्र दान, आज ये अन्न दान, आप ये धन का दान, आप ये दान देते हैं, आपकी आंखें नीची क्यों हो जाती है। और रहीमदास जी ने, जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, हुलसी के बेटे तुलसी जी 32 दांत लेकर के पधारे थे। लोगों ने कहा ये मूल नक्षत्र में जन्म लिया है, अशुभ है। माता को लगा कहीं मेरे बच्चे का वध न कर दिया जाए।
कैसा कैसा कुप्रथाएं थी। हरे हरे दासी को कहा मेरे बच्चे की रक्षा कर लेना। उन्हीं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वाराणसी के 80 घाट पर हम लोगों के कल्याण के लिए, हमको तैरना आ जावे, हमको जीवन में कर्तव्य आ जावे, अरे अरे। हमारे जीवन में प्रेम बढ़ जावे, हमारे जीवन में अंतर मन में सद्भाव की पावन गंगा बढ़ जावे, हम बंधन बंधन क्या करते हैं इसको समझ लें, सत्य का बोध हो जावे। हाँ, वो परिवर्तन से क्या घबराना, इसको समझ लें। इसके लिए रामचरितमानस का गान कर दिया। उन तुलसीदास जी को रहीमदास जी ने लिखा, देन हारे को और गे देत रहत दिन रेन, लोग भरम मोह पर धरे ताते नीचे नैन तुलसी जी ताते नीचे ने। भाइयों बहनों, आइए मन को समझने का प्रयत्न करें। साकेत के राष्ट्र कवि मैथिली चंद्र गुप्त जी के लेखनी हो तो मैथिली चंद्र गुप्त जी जैसे हो जाए। अभी कल तक आपसे ने सुना, राम भगवान कह रहे हैं, पावन कारक जीवन का मुझको वास मिला वन का, जाता हूं मैं अभी वहां राज्य करेंगे परतिया। आपने सुना, आपसे ने श्रवण किया, आपने चिंतन किया, आपने मनन किया, अब अनुभूति पे लाइए। कितनी समता भाव, कितना संतोष भाव, कोई मन में व्यथा नहीं। तूफान आ गया तो लंगर समानता का, शांति का, सरलता का, आनंद का, प्रेम का डाल रहे हैं। और कौशल्या माता ने देखा, लक्ष्मण जी की तरफ आंखें उठ गई, देखा लक्ष्मण रो रहे हैं, लक्ष्मण के आंखों में दर्द आंसू आ रहे। सोचा, मैं सोच रही थी ये राम मेरे से हंसी मजाक करता है, मेरा धैर्य की परीक्षा लेता है, धैर्य देखता है मेरा। पर तो लक्ष्मण जी की तरफ देखा, आंखों में आंसू। लक्ष्मण तो रोता है, ईश्वर यह क्या होता है। उनका हृदय सत्संग हुआ, मन में लगा यह हंसी नहीं है, मजाक नहीं। उनका हृदय सत्संग हुआ, उदित अशुभ आतंक हुआ। सचे तब क्या वे बातें, देव देव ऐसी गाते। अरे अरे, ऐसा भी हो सकता है? ऐसी घात, ऐसे प्रतिघात, ऐसा षड्यंत्र, ऐसा झूठ, ऐसा कपट, ऐसा विषय, ऐसे विकार, जिसके कई को मैं छोटी बहना समझती हूं, वो के कई मेरे राम को 14 साल के वनवास भेजी, मेरे ब्रह्म है, मेरे सब कुछ है, मेरा राम 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 सब कुछ है। देव देव ऐसी गाते। काप उठी वे मृदु देगी, धरती घूमी यावे। कभी लगता ना आंखों के आगे अंधेरा छा गया, अरे ऐसा सोचा ही नहीं था, ऐसी काली रात पे आ जाएगी, ऐसे अमावस्या में आ जाएगी। मैं तो पूर्णिमा की तरफ देख रहा था, ये अंधेरा क्यों छा गया, ये घर में किसकी नजर लग गई। कहता ना कोई खुश होता है और दुख की बात होती है, मारा पर नजर लाग गई, अरे मैं नजर उतार लूं, मारा बच्चों कुमला क्यों गयो, मारी बच्ची उदास क्यों गई। देव देव ऐसी गाते। ताप उठी वे मृदयी धरती घूम गए, अकड़ गई गिर कर मानो, सीता से थामी जाकर, लगी देखती टक टक हो। लगी देखती टक टक, सीता जी का हाथ पकड़ लिया। सीता मैं गिर जाऊंगी, सीता मेरा लक्ष्मण रो रहा है, मुझे लगता है राम सच कह रहा है। क्या राम, क्या तुझसे कुछ दोष हुआ? हे राम, तू मेरा बेटा सच बात बता, तेरे पिताजी तो बड़े राजी रहते थे, तो आकाश से भारी अपने पिताजी को मान के उनकी सेवा करता, मुझे धरती से भारी मानता है, मेरी सबकी सेवा करता है। राम, सेवा तो तेरे मन में बसी हुई है, तू दया का धाम है, करुणा का धाम है,
क्या तुझसे कुछ दोष हुआ? जय हो। मैंने तो कभी गुस्सा करते हुए नहीं देखा राम तुझे। फिर भी हो सकता है तेरे से कोई गलती हो गई है। क्या तुझसे कुछ दोष हुआ? अभी प्रार्थनी में होंगी, प्रभु से क्षमा मांग लूंगी। मैं दशरथ जी के चरणों में गिर पड़ूंगी। मैं आपके पिताश्री के प्रणाम करके कहूंगी, मेरे पूज्य पतिदेव, आपके बेटे की तरफ से मैं प्रार्थना करने आया हूँ। अरे राम से यदि कुछ अपराध हुआ तो क्षमा कर दो। कैसी कथा है ये! कथा व्यथा मिटाती है। ये धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल परिचारी की शिक्षा देती है। धैर्य, इसमें धैर्य, धैर्य धर्म का भाइयों बहनों एक चरण है। उपनिषदों में भी कहा है, उठो आगे बढ़ो पर धैर्य के साथ। कहते हैं जोश के साथ होश रखना। बोलने के पहले सोच लेना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ। मेरे बोलने से के लहमों ने खता न हो जावे और सदियों की सजा न मिल जाए। कभी कभी कोई आप देखते होंगे पिछले जन्म का भी दुश्मनी है, अरे उसके घर पे कभी न जाना, अरे क्या पिछले जन्म की दुश्मनी, पिछले कुल की दुश्मनी, पिछली पीढ़ी की दुश्मनी, सब छोड़ दो ना, क्षमा कर दो ना।